जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका। सतपुरुष ने अपनी इच्छा मौज मर्जी, उसने ये सब विस्तार किया। उसमें से एक आवाज निकली, कितने उसने मंडल, कितने लोग, अनंतो लोक और अनंतो मंडल, उस आवाज ने बना करके तैयार कर दिया, यहां से लेकर वहां तक ये सब बना बनाया उस मालिक की मौज मर्जी। एक दो लोक, एक दो ब्रह्मांड, उन्हें वो तो अनंत हो, उसकी गिनती हो ही नहीं सकती। और वो जो है अपार है, अथाह, उसकी कोई नाप तोल नहीं हो सकती है। जब ये सब मंडल बन गए तो उन्होंने अपनी आवाज पर इन सबको उतारा। उस आवाज चली और वो ठेका बनाती गई, तो उसको सोम पुरुष को बैठा दिया, फिर नीचे आई तो पार ब्रह्म को बैठाया, फिर नीचे आई तो ब्रह्म को बैठा दिया, फिर नीचे आ गई तो ईश्वर को बैठा दिया। दो धाराएं निकली, एक पुरुष की और एक नारी की। ये दो धाराएं वहां से चली और अपने अपने स्थानों पर सबका स्थान है। आद्या महाशक्ति का अलग स्थान, माया का अलग स्थान है और प्रकृति का अलग। अपने अपने स्थान पर ब्रह्मा विष्णु महादेव का अलग है, सबके अलग अलग स्थान है। इनके साथ जो अर्धांगिनी है वो अलग अलग, पार्वती है, लक्ष्मी है, सावित्री, ये अलग है। उसे धार पर उतार करके ले आए सब और इनको वहां बैठा दिया। उससे ये पता चलता है कि इतनी तेजी से ये अनंतों मंडल सतलोक को छोड़कर के अगम लोक, अलग लोक को, अगम लोक को और अनामी धाम को छोड़कर ये नीचे के सबके मंडल, देखो इधर इस तरह से सब चक्कर मार, इतनी तेज रफ्तार से चक्कर लग रहा कि उसका यह कोई जंत्र नहीं है पैमाइश करने का कि वो कितने चक्कर लग रहे होंगे एक सेकंड के अंदर, एक क्षण के अंदर। इस तरह से ये सब घूम रहा, ये आपका पूरा मृत्यु घूम रहा, पूरा का पूरा, सब का सब, ये सब घूम रहा। ये सूरज, चांद, जो जमीन, आसमान, ये सब के सब घूम रहे हैं। तो जब वो घूम रहा तब नहीं पता चलता, क्योंकि जब घूमेगा तो पूरा उधर आ गया, तो इधर आ गया, फिर इधर आ गया, तो जिधर उधर सूरज उधर आ गया, पूरब में आ गया तो इधर, तो इसलिए पता नहीं चलता। पूरे के पूरे स्वर्ग वैकुंठ घूम चक्कर लगा रहे, घूम रहे उस धुरा के ऊपर में, पूरा का पूरा ब्रह्मांड उसी तरह से घूम रहा है और पार ब्रह्मांड पूरा घूम रहा और उसके परे सब घूम रहा है। उस तरह से ये पता चलता है कि ये मालिक की कैसी अद्भुत अर्वचनीय रचना। तो उन्होंने जिस धुरा पर बैठाया वो सबका सब घूम रहा, ईश्वर भी घूम रहे ऐसे और ब्रह्म भी ऐसे घूम रहे और पार ब्रह्म भी इस तरह से घूम रहे और महाकाल पुरुष भी बचने वाला कोई, सब उसी पर झूला झूल रहे। अब उसी रास्ते से आपको उतारा गया, रास्ता भी दूसरा नहीं था उतारने का, वही रास्ता था।
क्योंकि उसी आवाज से उतारे जाओगे। आपको उतार करके आवाज दर आवाज, यानी आवाज स्थान दर स्थान, एक स्थान से दूसरे, दूसरे से तीसरे उतार करके लाएगा यहां पर ले आएगा। तो जो अपने स्थान पर बैठे वहां कभी नहीं आते। ईश्वर जो बैठे हुए हैं सहदल कमल में, वो यहां कभी ना आए ना कभी आएंगे, क्योंकि अपना स्थान छोड़ ही नहीं सकते। वो ना ऊपर जा सकते ना नीचे, वही रहेंगे, वो कुछ नहीं। इसी तरह से ब्रह्म अपने स्थान पर वही रहेंगे, ऊपर नीचे नहीं जा सकते, न नीचे आ सकते न ऊपर जा सकते। इसी तरह से पार ब्रह्म अपने स्थान पर है, वो यहां कभी नहीं आए। इसी तरह से महाकाल पुरुष अपने स्थान पर रहेंगे, वो यहां कभी नहीं आएगा, ना ऊपर जा सकते। जब ऊपर चले जाए अपने देश में, उस आए प्रभु के पास चले जाए जो सबका, वो नहीं। आपको ये मालूम, ये कलयुग में 700 वर्ष के अंदर उन फकीरों और महापुरुषों ने आकर ये भेद खोला। पहले तो किसी को मालूम नहीं था, ये सब गुप्त कर लिया गया, छुपा लिया गया था। जिन जिन शक्तियों को भेजा सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, जिन जिन शक्तियों का, ऐसे तो कितने सतयुग द्वापर त्रेता बीत गए, कितने कलयुग चले गए। तो जब जब भेजा सबने भेद छुपाया, किसी ने ऊपर का भेद नहीं बताया, क्योंकि जानते होते तो बता देते, इसलिए गुप्त रहा। यह जरूर है मालिक की मर्जी कि उस वेद को जानने वाले गुप्त है। यहां संत हमेशा रहते हैं, उनको कोई नहीं पहचान सकता, न कभी पहचान पाया न कभी पहचान पाया। खेती करते रहेंगे, दुकान करते रहेंगे, मजदूरी करते रहेंगे, कोई ना कोई भेड़ चराते रहेंगे, ऊंट चराएंगे, उनको कोई भी नहीं जान सकता। और वो रोज दरबार में हाजिरी देते हैं। यहां से दोनों आंखों से वो ईश्वर से भी मिलते हैं, ब्रह्म से भी, पार ब्रह्म से भी, सबसे मिलकर के दरबार में हाजिरी देते हैं। उनको कहते हैं गोपनीय। जब हाथ में सुरतें उतारी गई थी तो उनको भेजा गया था, वो हमेशा रहेंगे। उनसे यानी पृथ्वी कभी खाली नहीं हुई। जब तक एक सूरत भी रह जाएगी तब तक वो यहाँ रहेगी। ऐसा उस मालिक का उनको, लेकिन पहचान कोई नहीं सकता, क्योंकि न तो वो कोई उपदेश करते, न वो कोई रास्ता बताते। भाई इतना ही जान सकते हो, सिर्फ इतना ही कि बहुत सीधे हैं, बस सीधे हैं, साधे हैं, बहुत साधे हैं, बहुत सीधे। उनको ऐसा रहता है कि किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से भी कोई मतलब नहीं, और उनमें कोई जकड़ नहीं रहती है। बस वो एक निमित्त मात्र कोई ना कोई काम करते रहेंगे बस। और उनका ये कितने युग बीत गए, कितने कल बीत गए, कितने सतयुग द्वापर त्रेता, कितने अनगिनत खत्म हो गए, तब से वो बराबर यहां है। अब भी वो यहां रहते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं पहचानता। 700 वर्ष के अंदर फिर उस मालिक की मौज मर्जी हुई कि अब इनको भेजा जाए तो जीवों को जगाया जाए। तब फिर वो यहां आए, फिर उन्होंने ये सब भी बताया। तो आपने उनका शुरू में बहुत विरोध किया, क्योंकि आपको तो कुछ मालूम था नहीं, जानते नहीं थे, शास्त्रों में कुछ था नहीं। जो साधना थी वो तो कलयुग में हो नहीं सकती, तो आप उनके खिलाफ पड़ गए। वो तो जब नहीं समझेगा तो आदमी क्या करेगा, उनके विरोध में हो जाएगा। इसलिए आपने उनको भी नहीं पहचान पाया जो आपको जगाने आए। लेकिन धीरे 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 जीवों पर इतना संस्कार डाल दिया उन महापुरुषों ने 700 वर्ष के अंदर, क्या क्या किया जाए।
इतना संस्कार पड़ा, यानी उन महापुरुषों का। तब जाकर के धीरे धीरे स्थिति, तो बहुत सुरतों को पहुंचाया। यानी महापुरुषों ने अपने अपने वक्त में बहुत सुरतों को इसी मनुष्य शरीर से जगा करके बहुतों को पहुंचा दिया। तुलसीदास जी आए, उन्होंने भी बहुतों को पहुंचाया, खुद भी पहुंचे और उन्होंने बहुतों को पहुंचाया। मीराबाई आई, रैदास जी आए, रैदास जी अपने पहुंच गए, उन्होंने बहुतों को पहुंचाया। ऐसे बहुत महापुरुष आए इसी 700 वर्ष के अंदर, और उन्होंने बहुत जीवों को जगा के पहुंचा दिया। अब यह है कि आपको तो अवसर मिला नहीं कि चलो भाई उनका तो सुने कम से कम कि क्या उन्होंने प्राप्त किया, और मतलब यह है कि किसको पहुंचाया, ये आपको तो मालूम नहीं, कोई बताने तो आया नहीं, क्योंकि आप तो अब आए हो और उस समय के लोगों को पहुंचा दिया। अब उनको समय हो गया, किसी को 400 बरस, किसी को 500 बरस, किसी को 600 बरस, किसी को 300 बरस, किसी को कुछ। तो आप मतलब यह कि आपको तो मालूम नहीं, आप तो अभी आए, लेकिन संस्कार डाल गए। ये आबादी उन्हीं की वजह से बढ़ गई, उन्हीं महापुरुषों से आबादी बढ़ गई, क्योंकि 84 के जीव 4 खानों के, इनके ऊपर उनकी दया कुछ मेहर हो गई। ये वो सीधे लौट आए। 84 तो बहुत लंबा था चक्कर, वो सीधे मनुष्य शरीर में आ गए। अब ये तो कृपा हो गई महापुरुषों, तो आबादी बढ़ गई। आपको तो इसका भेद मालूम नहीं, कुछ जानते नहीं, और बस ये है कि आबादी कम कर दो, कम कर दो। कम कैसे हो जाएगी? कम नहीं हो सकता। हम तो जब भी कह रहे थे कि कम कोई नहीं कर सकता। आप वैसे मेहनत कर रहे हो, मेहनत मत करो, जो उसका खेल है उसको होने दो। अब ये तो आपने इस खेल को, आप तो किसी का शरीर बना नहीं सकते हो, तो बिगाड़ते क्यों? तुम्हारा काम यह है कि तुम उसकी हिफाजत करो, बस। किसी के बनाए हुए जिसको नहीं बना सकते हो उसके बिगाड़ने का आपको कोई अधिकार नहीं है। अगर आप बिगाड़ते हो तो आपको सख्त सजा मिलेगी, उससे बच नहीं सकते हो। इसलिए खुदा की बनाई हुई, उस परमात्मा की बनाई हुई चीजों को आप मत बिगाड़ो। अगर आपको हो सकता है तो उनकी हिफाजत करो, नहीं हो सकता तो छोड़ दो। आपसे क्या मतलब? जिसने उनको पैदा किया वो अपने आप देखेगा। आप वैसे ठेका लेते हो, ठेकेदार मत बनो। जो आपके हाथ में नहीं है उसका ठेका मत लो। जो आपके हाथ में, अपने आप को सुधो और अपने आप को जो। तो सही चीज यह है कि परमात्मा भी यहां नहीं कभी आएगा। उसके नीचे लोगों से लोग आए, उन्होंने उसका संदेशा दिया। कोई दुर्लोक से आया, एक सूरत आई, उसी के बोध में आई, उसने बताया कि भाई यह वहां पर परमात्मा है, खुदा है। तो और ऊपर से कोई आया उनके लोग से, उन्होंने कहा नहीं वहां ऊपर ब्रह्म है, निरव है, तो चलो तुम ये रास्ता है। फिर किसी ने कहा कि नहीं, इसके ऊपर में पार ब्रह्म है, तो मतलब यह है कि अल्लाह है, तो चलो उधर। तो जिस जगह से आया उसने अपने अपने लोग के अधिष्ठाता का संक्षेप में इशारे में प्रचार किया, खोल करके बात कुछ नहीं बताई, बिल्कुल गोपनीय रखा। गीता को पूरा पढ़ो, बिल्कुल उन्होंने गोपनीय चीज रखी है, कुछ बताया जाए कुछ नहीं। जब उद्धव ने सुना कि कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं अपने परम धाम को जा रहा हूं, तो जब उनको खबर लगी तो दौड़ के आए, कह लगे अरे भगवान, हमने सुना है कि आप परम धाम को जा रहे हैं। कहा अब मेरा काम हो गया, जिसलिए मैं आया था वो हो गया, क्योंकि द्वापर खत्म होगा, मेरे जाने के बाद कलयुग लगेगा, तो मेरा जाने ठीक है।
तो उन्होंने पूछ तो लिया था, बता तो दिया था उनको कि परीक्षित को राज मिलेगा, ये बताया उन्होंने। और जब उसका राज तिलक होगा तो बस समझ लीजिए कि द्वापर खत्म और कलयुग शुरू हो जाएगा, ये तो बताया था उन्होंने। फिर जाते वक्त उन्होंने ढंढोरा पीट दिया, तो उन्होंने कहा भगवान हमको भी ले चलिए। कह लगे देखो तो मेरे परम धाम को ऐसे कोई नहीं जाता, कोई भी नहीं जाता। तो भगवान कैसे जाते, क्योंकि उद्धव का बहुत प्रेम था, उद्धव बहुत उनको चाहते थे। कैसे जाते हैं, कहले देखो तो तुम जाओ और योग करो, योग के बल से अपनी जीवात्मा को जगाओ और मेरे परम धाम को लाओ। तो उन्होंने कहा कि मैं तो अब योग नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा शरीर तो पुराना हो गया। तो कह रहे मैं कुछ नहीं जानता, मैं ऐसा कुछ नहीं, ऐसे परम धाम नहीं मिलेगा, साफ जवाब दिया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा देखो एक बात बता दे कि तुम संतों के पास चले जाओ, उनकी खोज कर लो, उनसे शायद तुमको मुक्ति और मोक्ष मिल जाएगी। अब वो संतों की क्या से पहचान करेंगे, कैसे पहचान कर लेंगे? तो फिर वो उनका घर रोते हुए वापस चले गए। ये तो हो नहीं सकता। अब ये बताओ कि उद्धव को अपने परम धाम में नहीं ले जा सके, जो उनसे बातचीत कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे, सेवा की थी, और आपने तो कृष्ण को देखा भी नहीं, ना आपने राम को देखा, ना आपने मोहम्मद साहब को देखा, ना आपने बौद्ध को देखा, ना आपने महावीर को, और आप कहते हो कैसे? अरे बच्चों, लकीर के फकीर मत बनो। जो महात्मा कहते हैं वो सबके लिए त्रिकाल सत्य होता है, वो आजकल के लिए नहीं, चारों युगों में लगेगा और तीनों कालों में। तो आप लोग इसको नहीं समझते, ये जानते ही नहीं। इसलिए महापुरुष सबका भेद जानते हैं और सबसे परे आते जाते। जिसने ये सब कुछ बनाया, सब कुछ दिया, जिसने ईश्वर को, ब्रह्म को, पार ब्रह्म को अपने देश से निकाला और बाहर कर दिया, विश्रुतों को, ये जीवात्माओं को भेजा, वो उसके पास आते जाते, वो सबका भेद जानते, उनसे कोई भेदभाव की नहीं रहता। लेकिन आपको इसका पता नहीं। अब यह है कि वो तुम महापुरुषों के पास जाओ, अगर वो टिकट दे देंगे जाने का, टिकट कौन सा? नाम। जब वो दे देंगे तो कोई रास्ते में रोकेगा नहीं, और अगर टिकट ऊपर जाने का नहीं मिलेगा तो रास्ते में कहेगा इधर आओ, यहां जाना तलाशी दिए जाओ, कितना तुम्हारे पास पुण्य है और कितना पाप है, वह जाना लेगा। और जब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, न पाप रहेगा, पुण्य, उसको तो ही साफ कर देंगे। इसी जगह मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण, जीवात्मा को यही बात करके दो डालेंगे। जब कुछ बाहर नहीं रहेगा तो बिल्कुल शुद्ध निर्मल, तो निर्मल जन सोमो पावे, शुद्ध साफ। तो जाओगे जब उधर तो कहेगा तो जरूर कि जरा इधर आइए, तलाशी दीजिए आप, क्योंकि उसका नियम है, उनका ले लीजिए। जब कुछ नहीं निकलेगा पाप पुण्य तो क्या कहना, मेरा चले तो मेरी टिकट है, ये चले जाओ, फिर नहीं रोकेगा, कुछ नहीं रहेगा। इसलिए वो कहते हैं मुंदे नैन त्रिशुद्ध में भयो, कुंज पुंचितवत कौशल को गयो, मोर लोक राम मुक्ताई। और सैदल कमल में निरंजन भगवान विराजमान, जब उन्होंने इनको देखा, इन्होंने उसको देखा, तो अगर क्या उनके पास तो टिकट था, तो हंस पड़े, खुश हो गए, रास्ता खोल दिया। वैसे तो रास्ता बंद किया कोई नहीं जा सकता, ऐसे बंद किए तो रास्ता जब खोल दिया तो कह लगे कि उधर मैं जब गया, उधर उसी में होकर के गया, रास्ता ही वही है, उधर बाद तो मैं नजर आया। कहते हैं उधर जब मैं गया तो देखता हूं कि
विचित्र विचित्र। इधर भी देखता हूं कि मृत्यु क्या है, स्वर्ग वैकुंठ वरिष्ठ भी देखता हूं। तो कहने का मतलब यह है कि टिकट था किसका? गुरु का। जो आते जाते थे उनका वो टिकट मिल गया था, इसलिए उनको कोई नहीं रोक सकता। अब ये गोस्वामी जी महाराज किस किस को टिकट बांटेंगे और वो क्या क्या कमाई करेगा और क्या बताएगा, अब वो तो मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने कैसा टिकट बांटा और क्या, वो सुनाऊंगा। थोड़ा सा और आ जाने दीजिए, थोड़ा सा वर्षा ऐसा ना हो तो सुनाने में और आपको बताने में बहुत प्रिय और हितकारक, समझ में आ जाएगा धीरे से। इसलिए आप मनुष्य रूपी मंदिर में इस कलयुग में आए हो और तुमने जरा भी फिक्र, तुमने तलाश नहीं की कि मेरी जीव का इसका क्या होगा, इस जीवात्मा का क्या होगा, सूरत का क्या होगा। हम क्या करते ये भी नहीं जान पाए और वह करते रह गए। छकड़े के छकड़े, गाड़ियों की गाड़ियां तुमने लाद ली, अब बताओ इसको ढोए। यानी जितना तुम्हारा कर्जा उससे ज्यादा तो कितनी गाड़ियां तो ब्याज हो गया, आप नहीं दे सकते। ये कितने युग और कितने कल भी जाएंगे